कहानी कंटिन्यू होती है पिकलो से। जब जाके वो देखते हैं शहर में तो उसे ये ठंड पड़ जाती है कि ये कोई नई बीमारी नहीं आई, लेकिन एक बीमारी भी आई है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब ये कि वो बंदा जो है आपके अंदर अपनी पूंछ डाल के आपके सारे डीएनए का कोड खींच लेगा और अपने आप में पावर भर देगा। मतलब इसकी पावर से रिलेटेड जो है एब्जॉर्बिंग सेल्स, तो इसके लिए इसका नाम भी हो गया सेल। पिकोलो और इम्परफेक्ट सेल आपस में लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही सेल को लगता है कि जी मैं मर जाऊंगा तो उसकी बाँह चुरा के भाग जाता है। सेल एनिया करके सबसे लड़ के एंड्रॉइड 17 को एनिया करके एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फॉर सम रीजन वेजिटा जो पिकोलो से थोड़ी देर पहले वीक था, अब उससे शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। 20-25 लाख एब्जॉर्ब हुए लोगों का सेल और एक एंड्रॉइड 17 एब्जॉर्ब किया हुआ सेल अब वेजिटा से मार खा रहा है। सेमी परफेक्ट सेल फिर वेजिटा को कहते हैं कि जी 18 एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर तुम्हें बिल्कुल वर्दी फाइट मिलेगी। वेजिटा भी लाइक इगोइस्टिक, चलो जी एब्जॉर्ब कर लेने देता है। फिर उसके बाद सेमी परफेक्ट सेल जो रख के सबको मारता है, मतलब वेजिटा को ही मारता है, उसकी हड्डी पसीलियत करता है। लेकिन फिर गोकू भी लाइक कि जी हमें एक हफ्ता दो या फिर कुछ और। वैसे मैं तुक्का ही मारा एक रिकॉर्डिंग के वक्त, जिसमें गोकू और बाकी सारी टीम ट्रेनिंग करके अपने आप को तैयार करेगी। मोर लाइक सिर्फ सेंसी अपने आप को ट्रेन करेंगे और इस हफ्ते में अपने आप को पूरी तरह इनेबल करेंगे। लेकिन 7 दिन 700 साल के बराबर नहीं हो सकते, तो इसीलिए गोकू, गोहान, वेजिटा, ट्रंक्स हाइपरबोलिक टेम चेंबर यूज करते हैं, जहाँ पे हकीकी दुनिया का वक्त यहाँ के वक्त से थोड़ा डिफरेंट है। यानी अगर आप अपना इस नॉर्मल दुनिया में अपना एक दिन गुजारें तो वहाँ पे एक साल गुजर जाएगा। मस्त प्लान है। सेल इन 7 दिनों के बाद एक टूर्नामेंट होस्ट करने वाला है, जिसमें सारे पूरी दुनिया के मार्शल आर्ट वॉरियर्स वगैरह सब आएंगे, सब मिलके लड़ेंगे, अब मरेंगे, जलील होंगे। फिर इन दी एंड ऑफ द फाइट जीतने वाले को मिलेगा रुपया। एंड बिकॉज सेल शायद ये भी दिखा चुका है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं पूरे प्लेनेट तबाह कर सकता हूँ, तो और कहता है कि जी मुझे हराओगे तो फिर जिंदा भी बचोगे। इसीलिए जीतने वाले को सेल के अलग और अपने अलग पैसे मिलेंगे। गोहान गोकू सुपर सैन को बिल्कुल परफेक्ट कर चुके हैं और सुपर सैन के ऐसे और स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अगर आप सुपर सैन हैं लेकिन आप सुपर सैन नहीं, मतलब आपका सुपर सैन होना ना होना एक ही चीज के बराबर है, लेकिन आपके स्टेमिना वगैरह पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है जहनी तौर। आपका मूड बेशक नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपका सुपर सैन बिल्कुल ही नॉर्मल फॉर्म जैसा होगा, लेकिन पावर आपको सुपर सैन 1 नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा होगी। वाह सही है। गोकू गोहान अंदर 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। वेजिटा और ट्रंक्स आई थिंक पूरे 2 साल तक ट्रेनिंग करते हैं। और इस हाइपर टाइम चेंबर में उस वक्त यानी सेल सागा के टाइम पर आप मैक्स टू मैक्स 2 साल अंदर गुजार सकते हैं। गोकू ऑलरेडी 6 महीने गुजार के आए, तो इसीलिए अब गोकू इस दफा 6 महीने और ट्रेनिंग करता है गोहान के साथ और 1 साल को बचा लेता है कि अगर शायद मुमकिन तौर पे फिर से जरूरत पड़े। एनीवे अरसे के बाद जब लड़ाई का दिन आ जाता है तो सारे मिलकर लड़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते गोकू सेल को आधा फाड़ देता है, बट लेकिन व्हाट अ ट्विस्ट, इसमें पिकोलो के भी सेल्स हैं और पिकोलो के आप हाथ पैर कुछ भी काट दोगे तो उसे फिर से रीजनरेट कर लेगा, तो इसीलिए अपनी बॉडी को ये आधा हाफ रीजनरेट कर लेता है। लगे गोहान का इस वक्त पे एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम होता है एंड्रॉइड 16, जिसका एक ही मोटिव है कि जी गोकू को मारना है, और वो एंड्रॉइड 17 और 18 से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सम रीजन गोहान और एंड्रॉइड 16 दोस्त हैं और आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। जो सारा कुछ मैंने अपना गाना वगैरह बताया है ऊपर रंडी रोना कहते हैं, इसका थोड़ा आगे कनेक्शन है। गोकू बीच में कहता है कि जी मैं थक गया हूँ, फिर गोहान को बेच देता है सेल को। एक सेंसोबीन देखिए, सेंसोबीन आपके कह सकते हो कि जी ड्रैगन बॉल की बहुत हद तक बहुत ताकतवर एनाडोल है, जो कि आपके जख्म शख्म सब बिल्कुल ठीक ठाक कर सकती है। तो फिर उसके बाद सेल अपने जूनियर्स फेंकना शुरू कर देता है, जो कि सबको जाके मारने लगते हैं, इवन की गोकू को भी। गोहान सेल 5-6 मिनट तक लड़ते हैं। फिर इन दी एंड ऑफ द फाइट जब गोहान मरने वाला होता है तो एंड्रॉइड 16 आता है, अपने आप को फड़वाता है और गोहान को कहते हैं कि जी यू आर द लास्ट ऑफ द प्लेनेट, इसलिए हारना नहीं। और सेल 16 को मार देता है और फिर उसके बाद गोहान का सुपर सैयन 2 होता है अचीव। गोहान सेल से थोड़ा बहुत लड़ता है, लेकिन इन दी एंड ऑफ द फाइट, फिर नियर द एंड ऑफ द फाइट गोहान जब सेल के पेट में छिक के मुक मारता है तो एंड्रॉइड 18 बाहर आके गिरती है। फिर सेल भी लाइक मैं अपने आप को फाड़ दूंगा विद दिस प्लेनेट। फिर जब वो मरने लगता है तो गोकू आता है और किंकाई के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कराया जाता है, जहाँ पे किंकाई है, उसका बंदर, उसकी चिपकली वगैरह जो कुछ भी है
वो मरते हैं, गोकू मरता है, सेल मरता है। फिर जब सारे अपने घर की तरफ वापस चलने लगते हैं, अभी हम जिंदा हैं। पोटैटो सेल मरा नहीं लेकिन अभी भी जिंदा है। सेल आता है इस परफेक्ट फॉर्म और इस बार उसके पास सुपर सेन 2 भी है। बस सेंस के सेल में ऐसा होता है कि जी अगर उनको कोई भी मरने वाली अगर उन्हें फाइट मिल जाती है तो नियर डेथ की तरफ पहुंच जाते हैं, तो वो अगली बार पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पिकोलो के सेल्स होने की वजह से वो फिर से रीजनरेट होकर आता है और फिर प्लॉट रीजन की वजह से और प्लॉट और मार की वजह से गोहान सेल को मार देता है। My vengeance ends now. और फिर 7 साल तक कहानी कंटिन्यू होती है, म्हणजे कहानी आगे कंटिन्यू होती है बू सागा में। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे।